यस एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ कल। ज़बरदस्त मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज जिस तरह कराची किंग्स ने फ्रॉम द वर्ड गो शुरू किया सिलसिला, डेविड वार्नर हु सीम्ड फुली इन्वेस्टेड इन दैट मैच, और उसके बाद जेम्स विंस ने भी जो है वो शुरुआत से ही ऐसी शुरुआत की कि कमाल कर दिया एंड एक अच्छे टोटल पे लेकर आ ही गए थे कराची को, मगर फिर आया खुशदिल शाह एंड मोहम्मद नबी और उनकी पार्टनरशिप ने जो बूस्ट दिया और ये टोटल जो है वो 237 तक पहुंच गया। इन रिप्लाई इन रिटर्न बाबर आजम लुक्ड रियली गुड, यानी ये जो गैप आया ना, ये गैप ऐसा लगा कि बाबर आजम के लिए बहुत ज़रूरी था बिकॉज शायद वो कुछ दिन क्रिकेट से दूर हुए, अपनी फैमिली के साथ एक बेहतर टाइम उन्होंने शायद साथ गुजारा और उसके बाद जब वो वापस आई ही लुक्ड रियली गुड। वी ऑल वर विशिंग कि उनकी सेंचुरी भी हो जाए और साथ साथ पेशावर ज़ल्मी जीत जाए कि पॉइंट्स टेबल पे ज़रा और चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। एंड यस कराची किंग्स आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स प्लेऑफ में जो है वो अपनी जगह बना सकी है। तो यस कराची किंग्स भी क्वालिफाई कर गई है प्लेऑफ्स के लिए। इस मैच के हवाले से बात होगी। आज जो दोनों मुकाबले जो कि अभी इस वक्त जारी है, जहाँ पे मुल्तान सुल्तान्स अभी खेल रही हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, उसके हवाले से भी बात होगी। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच दी वर्चुअल क्वार्टर फाइनल लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, उसके हवाले से भी बात होगी। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जैसे कल यौम तशक्कुर मनाया गया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और वहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनाब जनरल सैयद आसिफ मुनीर भी मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइज हैं उनके मालकान भी और शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी, जो कि PSL के इस बाकी मानदा जो मैचेस हैं उनके लिए उनकी दोबारा से जो आगाज़ हुआ है उनका न सिर्फ अपने खिलाड़ियों को वेलकम करने के लिए बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान से दुनिया भर को एक पैगाम देने के लिए कि पाकिस्तान के लोग न सिर्फ खेल से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोग न सिर्फ अमन पसंद हैं, पाकिस्तान के लोग न सिर्फ बासलाहियत हैं बल्कि पाकिस्तान के लोग इतने बासलाहियत हैं कि वो फ़िज़ाओं पर भी अपनी बरतरी बरकरार रखते हैं, समंदरों के गहरे पानियों पर भी अपनी बरतरी बरकरार रखते हैं और ज़मीनी रास्तों पर भी अपनी बरतरी बरकरार रखते हैं। यहीं पर मामला रुकता नहीं है। पाकिस्तान के एक और शाहीन ने, जिसका नाम सरबाज़ खान है, उसने एक नई तारीख़ रकम की है कि 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियों को बग़ैर मसनूई ऑक्सीजन के उन्होंने सर किया है और ये एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम आया है और वो ये एजाज़ हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले कोहपैमा हैं। तो जनाब सरबाज़ खान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंदों बाला बर्फ़ानी पहाड़ों पर भी लहराया है। इसी बात से और जो इस वक्त मैच चल रहा है गुफ्तगू के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा असद खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, थैंक यू। कैसे देख रहे हैं जनाब राजा साहब? और जहां पर आप मौजूद हैं ये हो नहीं सकता कि शहर कायद की नुमाइंदगी ना हो। शहर कायद से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब जब आप मौजूद हैं तो फिर क्रिकेट पे तो बात होनी ही होनी है, लेकिन जो इर्द गिर्द की बातें हैं जो क्रिकेट ने जो आने वाले दिनों में होना है उनमें ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। और जब आप मौजूद हैं तो फिर ये पूछा जाएगा ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है? भट्टी साहब कुछ हो रहा है? देखिए, पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और 1 साल में तो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने है। मेरे ख्याल में जिसको चाहे रख लें, जिसको चाहे निकाल दें, परफॉर्मेंस तो किसी ने भी नहीं दी। हाँ। बिल्कुल पॉइंट ऐसा ही है कि जिसको रखना है रख लें, परफॉर्मेंसेस तो ऑल टुगेदर कहीं नहीं आई। मगर भट्टी साहब ये जो सब ऊंच नीच ऊपर नीचे हुआ है, मेंटोर्स को हटाने की पूरे ये जो जिक्र निकला है और मेंटोर्स को हटाने की बात हुई है, तो अब वो वाकई PCB से दूर हो जाएंगे या किसी और पोस्ट पे कहीं और पहुंच जाएंगे? देखिए सवेरा, सबसे पहले तो बात ये है कि वो कौन से अक्लमंद लोग थे जिन्होंने इन मेंटोर्स को लाने का इनको मशवरा दिया। अगर वाकई इनको लाने का फैसला दुरुस्त था तो फिर 8-10 महीने जितने अरसा भी वो PCB से मुंसलिक रहे, उन्होंने क्या काम किया, क्या डिलीवर किया। 50 लाख रुपए महीने का इन 5 मेंटोर्स को मिला। जब सकलैन मुश्ताक की टीम जीत गई 1 करोड़ रुपए उनको मिला और इन मेंटोर्स को कंट्रोल करने के लिए वहाब रियाज साहब को रखा गया, 60 लाख रुपए वो भी ले रहे हैं। तो मतलब
इतनी बेदर्दी से पैसों का ज़िया मेरा ख्याल में। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको सिनेरियो बताऊं, शोएब मलिक तो चले रिजाइन करके चले गए, अभी तक ऑफिशियली पीसीबी ने बाकी 4 लोगों को नहीं किया। अगर उनको हटाने का ये फैसला करते हैं तो 2-2 करोड़ रुपए 4-4 महीने की जो तनख्वाह है वो देना पड़ेगी। तो मतलब मैं हैरान हूं कि जो लोग इस सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं उनकी नीयत पे हमें यकीनी तौर पर शक नहीं है, लेकिन क्या क्रिकेट की तबाही के फैसले हो गए। इसी वजह से तो आप देखें ना, पिछले 1 साल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम अमेरिका जैसी टीम से हार गए, हम आयरलैंड से हार गए, हम वेस्ट इंडीज की एक तीसरे दर्जे की टीम से मुल्तान में हार गए। तो हमारी नाकामियों की पिछले 12 महीनों में दास्तान तो बहुत तवील है। तो इसी तरह ये मेंटोर का जिन लोगों ने फैसला किया, मेरा ख्याल में गलत फैसला था। पाकिस्तान क्रिकेट से तो उसको फायदा नहीं हुआ। हाँ, इंडिविजुअल तौर पर लोगों के बैंक अकाउंट्स में एक माकूल पैसे चले गए, इसके अलावा अच्छा, जैसे भट्टी साहब जिक्र कर रहे हैं, जैसे सवेरा ने सवाल भी किया राजा साहब कि ये कहीं घूम फिर के और नहीं चले जाएंगे, तो मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब? बात यह है कि ये जिन क्रिकेटर्स की बात हो रही है जो मेंटोर रहे, ये फाइनेंशियली तो बड़े तगड़े हैं और ये 50 लाख रुपए वाले ही लोग थे, कोई सस्ते लोग नहीं थे। अगर वक़ार यूनुस की आप बात करें, अगर आप वहाब रियाज की बात, वहाब रियाज तो खैर इस फ्रेम में अभी नहीं आए, लेकिन वो ऊपर निकल गए ना सबसे। हाँ, लेकिन अब ज़ाहिर है कि उन पे कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट किया हुआ है चेयरमैन साहब ने, उनके बड़े करीबी हैं, वो तो महा मेंटोर हैं। हाँ, महा मेंटोर हैं या मेंटोर आला हैं। सिर्फ बात इतनी है कि उन पर एक कॉन्फिडेंस है। मैं इसको नहीं समझता कि ये कोई बुराई है। अगर आप कहीं जाते हैं तो अपने कॉन्फिडेंट को आप अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन आप उनको बेहतरीन लोग तस्वुर करते हैं कि ये बेहतरीन लोग हैं जो कि मेरे मुआविन होंगे, मेरे मददगार होंगे, मैं जो काम करना चाहूँगा इसको मनोवाल मेरे आइडियाज़ को अमली जामा पहनाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। अभी आपने कतार अंदर कतार शिकस्तों का जिक्र किया, बशमूल अफगानिस्तान से भी आप शादाब खान की सरकर्दगी में सीरीज़ हार गए। आपके पल्ले है क्या? आप ये जो एक बीच में चंक आ गया, एक आके खुशगवार लम्हा आ गया बीच में कि मेंटोर आ गए, और वो हारने के बाद उन्होंने कहा था और निकालें, और निकालें लोग, और निकालें। अब एक और चीज़ है, ये वाली इसमें एक सुकम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है इसमें ये चीज़ क्लॉज रखी गई है कि अगर बोर्ड फाली करेगा, ये इसकी ज़रूरत क्या थी? इतना कौन सा ये अवामी खिदमत का मंसूबा था? ये इतने कौन से ये बड़े लोग थे जिनको आप कहीं से मुस्ताक लेकर यहाँ पर आ गए कि अगर आप अभी राजा साहब आपने कहा कि बड़े लोग थे, अभी आप कह रहे कौन से बड़े लोग थे? नहीं, मैं बात करूँ वक़ार यूनुस की, मैं बात कर रहा हूँ शोएब मलिक की, मैं बात कर रहा हूँ मिसबाह उल हक की। लोग तो बड़े थे, लेकिन ये वो लोग थे जिनका पेट नहीं बल्कि यहाँ तक उनका पेट भरा हुआ था, तो मजीद खाना तो उनके लिए बदहजमी के मुतरादिफ था। ये बड़ी अच्छी बात लबालब थे, लबालब, यानी रजियानु रजाई जाओ, जो पहले रजे हुए उनको हो रजाओ, यानी जो पहले खा चुका है इतना कुछ, उसको मजीद ओवर ईटिंग करवाने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल ये देखें और भी लोग हैं, अगर उनसे आधे पैसों पर या उससे आधे पैसों पर भी रख लेते तो शायद वो बेहतर खिदमत से अंजाम दे सकते, लेकिन इर्द गिर्द की वही रिपीटिशन हो रही है। दूसरी बात जो भी आपने कहा कि जौहर और टैलेंट किसको, जो हमारे अपने लोग हैं उनको इतना ट्रस्ट नहीं है बोर्ड पे कि उन्होंने 4 साल का ये बफर, 4 महीने का बफर बीच में मांगा है कि अगर तो आपने डिसकंटिन्यू किया कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब माइक हैसन तो कोई 3-4 साल मांग लेगा कि 3-4 साल का बफर दे दें, क्योंकि जब हमारा अपना लोकल प्लेयर या हमारे लोकल लेजेंड्स या हमारे लोकल जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो नहीं अपने बोर्ड पे इतना ट्रस्ट करते कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए 4 महीने मांग लिए। आप ये बात और देखें कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट की एसोसिएशन और उनकी क्लब क्रिकेट देखी हुई है जी। इंग्लैंड की क्लब क्रिकेट देखें, वो हमारी जो लाहौर जिनका जो प्रेसिडेंट का कमरा और उसका जो इर्द गिर्द का माहौल है ना, उससे बेहतर है उनकी विलेज क्रिकेट के ग्राउंड्स है वो, क्योंकि वो अपनी जगहों से अपने क्लब से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। अब यहाँ पर अपने हिस्से का काम तो कोई नहीं करता, ले दे के एक और सिलसिला भी है कि सबकी नजरें होती है क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि वो मालदार इदारा है, उसने सब कुछ कन्वर्ज किया हुआ है अपने ट्रेजर्स में, अपनी ट्रेजरी में उन्होंने पैसे भरे हुए हैं। अब सबकी नेशनल नजरें वहाँ पर हैं। दूसरा एक और चीज़ होती है, क्रिकेट बोर्ड का माहौल ऐसा है कि वो चाहते हैं कि खब्बे सज्जे जो हैं, राइट एंड लेफ्ट, there should be galaxy of stars coming in. उन्नु भी रख लो, उन्नु भी रख लो, उन्नु भी ना लो, इतना ग्रुप फोटो बना लो, उसका शक्ल निकाल के टीवी पे आ जाओ। ये भी एक चीज़ें हैं, ये फिर ख़त्म नहीं हो रहा। ये बड़ी अफसोसनाक बात है।